मित्रों, युवा साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज हम संस्कृत निष्ठा पुस्तक के विषय में चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित हैं। सुनिए, संस्कृत निष्ठा पुस्तक की चर्चा करने से पहले हम दो पक्षों पर बात करेंगे। एक है लेखक पक्ष, एक है लेखन पक्ष। मित्रों, लेखक पक्ष डॉक्टर विजय अग्रवाल जी कहा करते हैं, किसी भी पुस्तक का चयन करो, पुस्तक के चयन करने से पहले पुस्तक के लेखक के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी का भी इस ओर ध्यान इंगित करना चाहूंगा। मित्रों, संस्कृत निष्ठा पुस्तक में आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर धर्म सिंह जी गुर्जर व्याकरण शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान, सवाई माधोपुर की शान, विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। मित्रों, गुरुदेव के हजारों शिष्य आज संपूर्ण राजस्थान में सर्वकारीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं सादर वंदन करता हूं। गुरुदेव के मार्गदर्शन से ही यह सब काम संपन्न हो पाया है। लेखक के दूसरे पक्ष में मैं गुरुदेव का शिष्य हूं और गुरुदेव के मार्गदर्शन में ही इस पुस्तक पे कार्य कर पाया हूं। ये मेरा सौभाग्य है, मुझे गुरुदेव के सानिध्य में इस पुस्तक पर काम करने का अवसर मिला। गुरुदेव को सादर नमन करता हूं। दूसरा पक्ष आता है मित्रों, लेखन पक्ष। अर्थात ये कहें कि पुस्तक के अंदर क्या इसकी विषय वस्तु है, क्या इसकी पृष्ठभूमि है, किस तरह का इसका पाठ्यक्रम है, इसके अंदर निहित संपूर्ण विषय वस्तु किस तरह की है, शैली किस तरह की है, इन सभी विषयों पर हम आज आपके बीच चर्चा करना चाहेंगे। मित्रों, सबसे पहले संस्कृत निष्ठा पुस्तक की जो शैली है एकदम सरल है, परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। छात्र उसको पढ़कर के सरल तरीके से आसानी से समझ सकता है, उसमें बिल्कुल भी क्लिष्टता महसूस नहीं होगी। कारण है उसका मित्रों, हमने उस विषय को बार बार पढ़ा, समझा, सरल तरीके से बना करके इस पुस्तक में पिरोने का काम किया। इस लॉकडाउन के दौर में 8 महीने की मेहनत, कंटिन्यू काम किया। 15-15 घंटे हम लैपटॉप पर बैठे विषयों का सर्जन किया, उसका कलेक्शन किया, संकलन किया और उसके बाद में उसको सारगर्भित रूप में बनाते हुए संस्कृत निष्ठा पुस्तक में उपस्थापित करने का यत्न किया। मित्रों, इस पुस्तक के अंदर हमने रीट परीक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम उपस्थापित किया है। देखा जाए तो इसमें अनेक प्रकरण हैं, जैसे संज्ञा प्रकरण, शब्द रूप, धातु रूप, संधि, कारक, अनुवाद, वाच्य परिवर्तन, प्रत्यय, समास, लिंग वचन इत्यादि अनेक ऐसे टॉपिक हैं जिनका समावेश इसके अंदर किया गया है। साथ ही संस्कृत निष्ठा पुस्तक के अंदर शानदार जबरदस्त शिक्षण विधियों का प्रयोग हमने इसमें किया है, जो कि प्रायशः अन्य पुस्तकों में देखने को कम ही मिलता है। संस्कृत निष्ठा पुस्तक में व्याकरण शास्त्र को बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम और बहुत ही परीक्षा दृष्टिकोण से उपयोगी बनाते हुए हमने इस पुस्तक के अंदर उपस्थापित करने का प्रयत्न किया है। हमें विश्वास है आप इनको पढ़ करके, आप इसकी विषय वस्तु का अध्ययन करके अवश्य लाभ उठाएंगे। और न केवल रीट परीक्षार्थियों के लिए, अपितु जो भी परीक्षार्थी संस्कृत का अध्यापन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वे सभी विद्यार्थी, वे सभी परीक्षार्थी, वे सभी पाठक, सभी सुधीजन अवश्य ही इस पुस्तक को पढ़ करके लाभ उठाएंगे। मित्रों, इसके अंदर शिक्षण विधियां दे रखी है। शिक्षण विधियां बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम और बहुत ही व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से हमने उपस्थापित की है। अवश्य आप इसको पढ़िए, अवश्य इसका लाभ उठाइए। यह बहुत ही परिश्रम, अथक परिश्रम का परिणाम है, जो कि आप सबके बीच में संस्कृत निष्ठा जैसी पुस्तक आ चुकी है। संस्कृत निष्ठा पुस्तक में सभी प्रकरण दे रखे हैं और सभी प्रकरणों के बाद में जस्ट तुरंत बाद अभ्यास प्रश्न, जैसे संज्ञा प्रकरण है, संज्ञा प्रकरण के तुरंत बाद में ही अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, वैसे के वैसे ही प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक प्रकरण के बाद में अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। आप अवश्य ही अभ्यास प्रश्न पढ़ें, पहले विषय वस्तु का अध्ययन करें, उसको समझने के बाद में अभ्यास प्रश्न पढ़ें और अभ्यास प्रश्न के माध्यम से अपनी तैयारी का आकलन करें, हम कहां तक हैं, हम समझ पा रहे हैं या नहीं है। फिर भी आपको अगर दिक्कत होती है तो हमारा चैनल है, उस YouTube चैनल पे सभी वीडियो डले हुए हैं। गुरुदेव का अपना चैनल है, गुरुदेव के वीडियो उस चैनल पे डले हुए हैं, आप अवश्य वहां पे अध्ययन कर सकते हैं। इस पुस्तक के अंदर हमने विषय वस्तु के साथ साथ 1500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। साथ ही अब तक राजस्थान के अंदर जितने भी आरटेट और रीट की परीक्षाएं हुई है, उन सब परीक्षाओं के संपूर्ण प्रश्न पत्र
हमने संस्कृत निष्ठा पुस्तक में उपस्थापित किए हैं, ताकि छात्र उन प्रश्न पत्रों को देख करके, उन प्रश्न पत्रों को समझ करके अपना आकलन कर सके, अपनी तैयारी की समझ पैदा कर सके। हमारा ध्येय रहा है कि पुराने प्रश्न पत्रों को समझ करके, पुराने प्रश्न पत्रों को देख करके हम अपनी तैयारी की रूपरेखा, अपनी तैयारी का प्रारूप तैयार करते हैं। आप अवश्य ऐसे ही आकलन करें, ऐसे ही तैयारी करें, अवश्य इस पुस्तक का अध्ययन करें। यह पुस्तक रीट परीक्षार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। यह पुस्तक, संस्कृत निष्ठा पुस्तक, सफलता के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी। मित्रों, इसके अंदर सभी पुस्तकों को पढ़ने के बाद में सार गर्भित रूप में विषय वस्तु का उपस्थापन किया है, जिससे छात्र अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ उठा सकते हैं और अपनी सफलता का मार्ग सुनिश्चित कर सकते हैं। परीक्षार्थी दो प्रकार के हैं, एक वह जो पहले असफल हो चुके हैं, दूसरे वह जो एक नई सीढ़ी पे हैं, नए सोपान पे हैं, वो नई तरीके से इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। अर्थात यह कहें नए विद्यार्थी जो पहली बार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। मित्रों, दोनों पक्ष अलग अलग है। जो छात्र पहले असफल हो चुके हैं या कहें कि करीब किनारे पर रह चुके हैं, उन विद्यार्थियों को अभ्यास प्रश्न अधिक से अधिक हल करने चाहिए। विषय वस्तु को अतिशीघ्र पढ़ करके मैं तो यह कहूं आपसे, 1 महीने में संपूर्ण विषय वस्तु को पढ़ने के उपरांत आप अधिक से अधिक टेक्स्ट सीरीज हल करें। जितना भी बाजार में जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध हो, उनकी टेक्स्ट सीरीज जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, उन प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप अभ्यास करें। इस पुस्तक में भी 1500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, आप उनका अभ्यास करें, जिससे आपके अंदर एक क्लियरिटी आएगी, स्थायित्व आएगा विषय के प्रति, और आप परीक्षा में निश्चय ही सफलता को प्राप्त करेंगे। दूसरे विद्यार्थी जो नए इस परीक्षा के अंदर शामिल होने जा रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा वो अधिक से अधिक समय दें, कोशिश करें प्रत्येक विषय को प्रतिदिन टाइम दें। उसका कारण है आपको अभी पाठ्यक्रम की समझ नहीं है। सबसे पहले आपको उस पाठ्यक्रम को समझना होगा, पूरी विषय वस्तु को समझना होगा, उसके बाद उस विषय में प्रवेश करना होगा। आपको संस्कृत, हिंदी या संस्कृत के साथ इंग्लिश और एसएस और साइकोलॉजी को बराबर समय देना होगा। अधिक से अधिक मेहनत की आवश्यकता है आप लोगों को, अगर इनके बराबर में आना है तो। मित्रों, सफलता किसी की मोहताज नहीं होती, वक्त देने की बात होती है, समय का सदुपयोग करने की बात होती है। एक दृढ़ संकल्प के साथ, धैर्य के साथ आप अध्ययन करें। यह अध्ययन आपकी सफलता की कुंजी है। आप चाहें तो अपनी सफलता के सोपान, अपनी सफलता की सीढ़ियां स्वयं तय कर सकते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं मित्रों, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है और चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है, राजस्थान के प्रत्येक शहर में संस्कृत निष्ठा पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है। आप अधिक से अधिक संख्या में संस्कृत निष्ठा पुस्तक को खरीदें और तुरंत अपने अध्ययन के लिए जुट जाएं। रीट परीक्षा 25 अप्रैल को आयोजित होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित यह परीक्षा निश्चय ही 25 अप्रैल को आयोजित होंगी। आप अवश्य अपनी तैयारी को एक अंजाम दें, रूप दें और अवश्य आप अपनी सफलता सुनिश्चित करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।